गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 7th क्लास के हिंदी पढ़ेंगे। कल वाला शेष भाग हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा कल पढ़े थे और कुछ बच गया था, उसके बारे में उनसे कुछ पत्रकार प्रश्न पूछ रहे थे। इस प्रकार प्रश्न है, पर्वतारोहण की चुनौतियों के बारे में कुछ साझा करेंगी। तो बताती है कि यह काम मुश्किल काम है। हर चोटी को फतह करना अपने आप में अलग है। कुछ ऊंचाई के वजह से होता है तो कोई रास्ता कठिन के वजह से होता है। उस पर चढ़ने के लिए हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, या जो लोग पहले चढ़ गए हैं उनसे जानकारी हासिल करनी पड़ती है। बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है और सामना करते हुए भी हम वहाँ पहुँचते हैं, अपनी तिरंगा फहराते हैं तो सारे पीछे की कठिनाइयों को भूल जाते हैं। अगला प्रश्न पूछते हैं उनसे, क्या आपको यकीन था कि आप ऐसी उपलब्धि हासिल करेगी। तो बताती है कि पहले तय कहाँ होता है। मैं तो पहले वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, लेकिन जब मेरे हादसे में पैर कट गया तब मैंने यह तय किया कि मैं सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराऊंगी। यह प्रणय मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैं उस पर अडिग रही। आगे प्रश्न पूछते हैं कि इस पूरी यात्रा में खास क्या रहा। तो बताती है कि मेरी 52 दिन की यात्रा रोमांच और खतरों से भरी हुई थी। सब कुछ एक सपने सच होने जैसा लग रहा था। जब मैं माउंट एवरेस्ट फतह करके लौटी तो युवाओं में मुझे लेकर काफ़ी जुनून था। उसका प्यार उत्साह बढ़ाने वाला था। उसके उत्साह से मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा। पहले तो मुझे लोग पागल कहते थे, लेकिन मुझे उस समय बुरा लगता था, लेकिन जब मैं वहाँ से चढ़ के आई, अब लोग मुझे बुरा भी कहते हैं तो अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर लाशें देखकर कैसा लगा। वो बताती है कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पर जा रही थी तो मेरे से पहले जाने वाले लोग गए हुए थे तो आधा दर्जन लाशें बिछी हुई थी। जब हवा तेज चलती थी तो बर्फ़ उनको ढक लेती थी और जब फिर हवा चलता था तो बर्फ़ हट जाता था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रास्ता बहुत कठिन था, कठिन तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। आगे प्रश्न उनसे करते हैं, आपको बीच में से वापस आने को कहा गया पर आप आगे बढ़ती गई, इसके बारे में बताइए। बोले कि हाँ, जब मैं पर्वत पर जा रही थी तो मेरा सिलेंडर बीच में ही ख़त्म हो गया। जैसे जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है, तो उनका जब जा रही थी तो उनका ऑक्सीजन बीच में ही ख़त्म हो गया। इसलिए लोग उनको बुला रहे थे कि वहीं से लौट आइए, लेकिन वो अपना लौटी नहीं और आगे बढ़ती गई और वहाँ जा पहुँच गई जहाँ जाना था। आगे प्रश्न पूछते हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेगी। तो वो बताती है कि मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ बदलती है, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे लिए किसी कवि की ये पंक्तियाँ हमेशा प्रेरणा देती है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू स्टूडेंट। अपने मन में मान लीजिए कि जो कुछ करना है आप अडिग रहेंगे कि मुझे ये करना है तो करके दिखाएंगे आप लोग भी। जैसे इनसे आप लोग शिक्षा लीजिए अरुणिमा सिन्हा से कि दिव्यांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, तो आप उनसे कम थोड़ी हैं। ओके।